मेरा नाम एहसन सुरानी है। मैं इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ और प्रोफेशनली मेरा ताल्लुक़ कैपिटल मार्केट से है। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी स्टेबल नहीं है और उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि दुनिया में जो अभी कमोडिटी की प्राइसेस है, स्पेशली ऑयल की प्राइस जो इतनी वॉलेटाइल है, उसका इम्पैक्ट हम सब पे आ रहा है। सो इस सिनेरियो में इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड ने सीरीज़ ऑफ वीडियोस कंपाइल किए हैं जिसमें हम जनरल पब्लिक को ये गाइड करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे कि वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि जिससे वो अपने मंथली बजट्स को एफिशिएंट तौर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसमें से थोड़ी सेविंग्स कर सकते हैं। बिकॉज एज वी से एवरी पेनी सेव्ड इज़ एवरी पेनी अर्नड। जैसे हम एक मिल्क की एग्जांपल लेते हैं, एक 250 ml का जो मिल्क का पैकेट है वो अभी मार्केट में रफली 50 रुपीज़ का अवेलेबल है और 1 लीटर का पैकेट जो है वो 160 रुपीज़ का अवेलेबल है। सो अगर आप 250 ml के 4 पैकेट लेंगे तो वो 1 लीटर का होगा, बट वो आपको 200 रुपये का पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट 1 लीटर का लेते हैं तो वो आपको 160 का पड़ेगा, जिसमें 25% का फ़र्क है। जो भी आप सामान लेते हैं उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग में। यही चीज़ अगर हम अप्लाई करें बाकी प्रोडक्ट्स पे, जैसे कुकिंग ऑयल, कन्फेक्शनरी, चिप्स, बिस्किट, टिश्यू का पैकेट हो गया, शैम्पूज़ हो गए, क्लीनिंग आइटम्स हो गए और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे तो यूनिट इकोनॉमिक्स काफ़ी मैटर करती है कि छोटा यूनिट का आइटम आपको महंगा मिलेगा और बड़े यूनिट का आइटम आपको सस्ता मिलेगा। सो अगर आप अपनी मंथली प्लानिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप अगर थोड़ा बड़ा आइटम लेके और वो आप कंज्यूम कर लें, सो आप उसमें काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखने की है कि आप अपने यूजेज को और प्रोडक्ट की एक्सपायरी को दिमाग में रखें। मिल्क की एग्जांपल लेते हैं, कंपनीज़ ने वो पैकेजिंग कॉस्ट को कम से कम करने के लिए 1.5 लीटर्स का पैकेट भी निकाला हुआ है, बट आपको जैसे ही आप मिल्क का एक पैकेट खोलते हैं तो आपको वो 3 से 4 दिन में कंज्यूम करना होता है। तो अगर किसी फैमिली में कंजम्पशन इतनी नहीं है कि एक 1.5 लीटर का पैकेट अगर वो 4 दिन में कंज्यूम कर सकती है, सो ये सही फैसला नहीं होगा कि आप सिर्फ प्राइस बचाने के लिए आप 1.5 लीटर का पैकेट ले लें। तो इस तरीके की चीज़ों को आप माइंड में रख के और यूनिट इकोनॉमिक्स का जो भी हमने डिस्कस किया उसको माइंड में रख के आप अपनी परचेजेस को आप बिल्कुल मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड जो एक कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं ये है कि सुपर मार्केट्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में थोड़े टाइम से है, बट उसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। सुपर मार्केट में आपको मोस्ट ऑफ जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें से ज़्यादा आपको काफ़ी हद तक उसमें 5 से 20% तक का आपको प्राइस डिफरेंस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अ रिटेल स्टोर, बिकॉज वो बहुत बल्क में लेते हैं और वो उनके पास बहुत मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, तो कभी भी एक रिटेल स्टोर उनको कम्पीट नहीं कर सकता। सो प्राइस हमेशा आपको प्रोडक्ट की एक सुपर स्टोर में अच्छी मिलेगी। कंपनीज़ वहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक डिस्काउंट्स देती हैं, उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। बंडल डील्स होती हैं, वो 2 प्रोडक्ट जॉइन करके दे दिए तो आपने वो ले लिया तो आपको एक ज़्यादा मतलब 15-20% का डिस्काउंट शायद आपको मिल गया। उसके एक और बेनिफिट भी ये होता है कि आपको लॉयल्टी कार्ड भी मिल जाता है उसी सुपर स्टोर का, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं जो कि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें करके सुपर मार्केट से अगर आप परचेज़ करते हैं और मंथली बेसिस पे करते हैं, सो आप कॉन्शियस बेसिस पे और डिसिप्लिन बाइंग भी कर सकते हैं कि आपने एक लिस्ट बनाई और उसी लिस्ट के मुताबिक आपने सामान खरीदा और वो 20 दिन या महीना चल गया, सो आप उसको बिल्कुल अच्छे से प्लान कर सकते हैं। बट हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो सुपर मार्केट्स में ये भी होता है कि काफ़ी दफ़ा आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं वो भी आप ले लेते हैं, बिकॉज डिस्क्रिशनरी बाइंग है, वो प्लेसमेंट ऐसी करते हैं कंपनीज़ वाले, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के आपको थोड़ा सा कॉन्शियस बाइंग करनी पड़ेगी, बट ओवरऑल द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग फ्रॉम अ सुपर मार्केट फार एक्सीड्स देन बाइंग फ्रॉम अ रिटेल स्टोर। इन चीज़ों पे आप और रिसर्च करके अपनी आप डिसीजंस को और स्मार्टली कर सकते हैं और आप अपनी मंथली बजट्स में एक सब्सटेंशियल बेसिस पे आप सेविंग कर सकते हैं, जो कि आप किसी और चीज़ों में और फ्यूचर यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।